नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं एक नया विषय लेके आप लोग के सामने हाजिर हूँ। मेरा जो विषय है वो है मरकरी के बारे में, बुध के बारे में। और बुध जो है, बुध का कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी है। जैसे बुध कोई भी घटना को, कोई भी विषय को जल्दी अंजाम देते हैं। कोई भी घटना को, कोई भी विषय को जल्दी अंजाम देता है। अगर बुध आपका लग्न चार्ट में, आपका हॉरोस्कोप में शुभ होके बैठा है, मतलब केंद्र कोण में है, और उसका कोई दिग्बल मिल गया, यही तो नहीं तो उच्च का हो गया, सक्रिय हो गया, तो ऐसे में और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में बुध का जब दशा आती है तो बुध बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। और जो भाव के साथ और भावेश के साथ वो जुड़ जाते हैं, वो भाव और भावेश जो जो विषय को इंडिकेट करता है, उसी का कोई विषय को उन्होंने जल्दी रिजल्ट दे देता है। जैसे समझिए, अगर सप्तम भाव के साथ बुध का कनेक्शन है और सप्तम भावेश के साथ बुध का कनेक्शन है, तो लड़का या लड़की का जल्दी शादी होने का संभावना रहती है। लड़का या लड़की का जल्दी शादी होने का संभावना रहती है। तो इसमें क्या आता है, और जैसे ये तो शुभ घटना हुआ, लेकिन जो अशुभ घटना है, जैसे अष्टम भाव के साथ, अष्टम भावपति के साथ या शनि के साथ, अष्टम भाव के साथ अष्टम भावपति और या शनि के साथ अगर बुध का कनेक्शन हो गया, तो ये खराब रिजल्ट देगा। जैसे डेथ, अष्टम भाव से हम लोग डेथ, मृत्यु देखते हैं, तो आदमी का मृत्यु का जल्दी होने का संभावना रहता है। आदमी का लॉन्जिविटी जो है वो कम हो जाता है, जल्दी डेथ होने का संभावना रहता है। तो ये जो फॉर्मूला है, बुध कोई भी रिजल्ट को जल्दी देता है, तो इस रिजल्ट को देखने के लिए हम आप लोग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए हैं, और एक एक एग्जाम्पल में हम दिखाएंगे कैसे बुध कोई भी विषय को, जिसको वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, वो उसका जल्दी अंजाम देता है, जल्दी रिजल्ट देता है। तो अभी मेरे पास एक, मैं देखेंगे फर्स्ट जो है, मैं देखूंगा कि बुध विवाह कितना जल्दी देता है, ये हम देखेंगे एग्जाम्पल लेके। जैसे मेरे पास एक हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप में लग्न जो है ये वृषभ लग्न है। लग्न में शुक्र है, सूर्य है, बुध है, मंगल है। सेकंड हाउस में मिथुन राशि में केतु है। सेकंड हाउस में मिथुन राशि में केतु है। और फोर्थ हाउस में चंद्रमा है। सप्तम भाव में गुरु है। सप्तम भाव में गुरु है। और अष्टम भाव में राहु है। और नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दसम भाव में कुंभ राशि में शनि है। तो दोस्तों, इस हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि वृषभ लग्न है। लग्न में उसका जो सप्तम पति है, सप्तम भाव का अधिपति है मंगल, वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल, वो लग्न में बैठा है और लग्न में बुध के साथ बैठा है। तो सप्तम पति जो है मंगल, वो लग्न में बुध के साथ बैठा है। और सप्तम भाव का जो कारक है, सप्तम भाव का जो कारक है शुक्र, वो शुक्र भी लग्न में बुध के साथ बैठा है। तो देखिए, यह शुक्र जो सप्तम भाव के विवाह के कारक है, और सप्तम पति मंगल वो जो है, ये दोनों ही लग्न में बुध के साथ बैठ गया। इसलिए ये जो हॉरोस्कोप है, ये हॉरोस्कोप वाला जातक को 19 ईयर्स में, बहुत ही कम उम्र में, 19 ईयर्स में, 19 साल में इसका विवाह
हुआ, 19 साल में इसका विवाह हुआ। हम और एग्जाम्पल लेंगे शीघ्र विवाह होने का। शीघ्र विवाह होने में बुध का क्या प्रभाव है, भूमिका है, अगर सप्तम भाव के साथ उनका कनेक्शन हो गया या सप्तम भाव के कारक शुक्र के साथ इनका कनेक्शन हो गया या मंगल के साथ। अगर लड़की का पत्रिका हो तो मंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप में क्या है, ये भी एक वृषभ लग्न, लग्न में चंद्रमा बैठा है, सेकंड हाउस में केतु और गुरु बैठा है, सप्तम भाव में मंगल बैठा है और अष्टम भाव में राहु बैठा है, दसम भाव में शनि बैठा है, 11 भाव में सूर्य बुध शुक्र है। 11 भाव में शुक्र बुध और सूर्य जो है तीनों ग्रह है। तो यह अभी देखिए वृषभ लग्न है और लग्न के जो सप्तम भाव का कारक है, सप्तम भाव का कारक शुक्र देखिए या 11 भाव में मीन राशि में बुध के साथ बैठा है। शुक्र 11 भाव में मीन राशि में बुध के साथ बैठा है और शुक्र भी उच्च का भी हो गया। और देखिए और जो है मंगल का वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में ही बैठा है। मंगल जो सप्तमपति है, सप्तमेश है, वो वृश्चिक राशि में अपने राशि में ही बैठा है। और मंगल का पंचम में शुक्र और बुध, मंगल का पंचम में बुध, मंगल का पंचम में बुध और शुक्र भी है वह बुध के साथ, तो बैठ गया। मतलब यह भी नाड़ी लिंक हो गया, क्योंकि ये सूत्र ये है, कोई ग्रह का पंचम या नवम भाव में दूसरा ग्रह बैठ गया तो दूसरे ग्रह के साथ उस ग्रह का नाड़ी लिंक हो जाता है। यह भी देखिए नाड़ी लिंक है। तो दोस्तों देखिए यह भी सप्तम भाव के कारक शुक्र और सप्तमपति मंगल दोनों ही बुध के साथ लिंक कर लिया, बुध के साथ जुति कर लिया। तो इसलिए ये जो व्यक्ति है इनका भी बहुत ही कम उम्र में शादी हुआ, बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह हुआ, 22 साल की उम्र में इनका शादी हुआ। और एक तो एग्जाम्पल लेंगे, ये एक लेडीज का हॉरोस्कोप है। इसका हॉरोस्कोप में क्या है, ये कन्या लग्न है। कन्या लग्न के थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और धनु राशि में राहु है, पंचम भाव में मकर राशि में शनि है, सप्तम भाव में मीन राशि में मंगल है, अष्टम भाव में बुध है, शुक्र है और नवम भाव में सूर्य है और नवम भाव में सूर्य है और दसम भाव में केतु बैठा है और द्वादश भाव सिंह राशि में गुरु बैठा है। द्वादश भाव सिंह राशि में गुरु बैठा है। तो दोस्तों यह भी देखिए कन्या लग्न है, इनका जो कन्या लग्न है, इनका जो सप्तमपति सप्तमेश गुरु वो द्वादश में सिंह राशि में बैठा है और बुध जो है, बुध वो बैठा है मेष राशि में, बुध मेष राशि में और सप्तमपति गुरु बैठा है सिंह राशि में। यह भी देखिए बुध और गुरु दोनों एक दूसरे के पंचम नवम में बैठा है। तो मतलब बुध और गुरु, मतलब बुध और सप्तमपति बृहस्पति गुरु, उनका नाड़ी लिंक हो गया। और जेहेतु ये लेडीज का पत्रिका है तो इससे देखेंगे पत्नी कारक, इसका पति कारक लेडीज का पत्रिका है, इसलिए पति कारक ग्रह मंगल बुध के पिछले वाले राशि में, बुध बैठा है मेष राशि में, मंगल बैठा है मीन राशि में। मतलब बुध और मंगल पास राशि में बैठा है, इसलिए बुध और मंगल का भी नाड़ी लिंक हो गया। तो यह भी देखिए दोस्तों, जो बुध है उसके साथ सप्तमपति का और सप्तम
भाव के कारक, लेडीज पत्रिका में सप्तम भाव के जो कारक है मंगल, उसका जुति, नाड़ी लिंग, नाड़ी जुति हो गया। इसलिए ये जो हॉरोस्कोप जिनका है, ये लेडीज का, इनका भी बहुत कम उम्र में 18 साल में शादी हुआ, 18 साल में शादी हुआ। तो दोस्तों हमने देखा है कि कोई बुध अगर सप्तम भाव के साथ या सप्तम पति के साथ या सप्तम भाव के जो कारक ग्रह है उनके साथ बैठ जाते हैं या कोई लिंक करता है, तो जातक या जातिका का जल्दी विवाह होने का संभावना रहता है। तो ये तो हुआ विवाह के बारे में। अब हम अष्टम भाव के साथ लिंक करके देखेंगे कि आदमी का अष्टम से देखते हैं हम लोग, मृत्यु देखते हैं, डेथ देखते हैं। इसलिए व्यक्ति का मृत्यु जल्दी होता है, शीघ्र हो जाता है, ये बुध के इन्फ्लुएंस के वजह से होता है। इसको हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं उससे कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप का जो लग्न है, तुला लग्न है, लग्न में मंगल बैठा है। तुला लग्न, लग्न में मंगल बैठा है। फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव में शनि बैठा है और छठे भाव में गुरु बैठा है। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, नवम भाव में राहु बैठा है और 11 भाव में सूर्य और शुक्र, 11 भाव सिंह राशि में सूर्य शुक्र बैठा है। द्वादश भाव में कन्या राशि में बुध बैठा है, द्वादश भाव में कन्या राशि में बुध बैठा है। तो यह देखिए दोस्तों, जो यह देखेंगे कि लग्न का जो अष्टम पति है, तुला लग्न का अष्टम पति और लग्नपति भी शुक्र, वो देखिए सिंह राशि में बैठा है और कन्या राशि में बुध बैठा है। मतलब शुक्र और बुध, अष्टमपति और बुध दोनों पास पास राशि में बैठ गया, मतलब नाड़ी लिंक हो गया। तो और देखिए यह देखिए मृत्यु का जो कारक है, मृत्यु का जो कारक है शनि, मृत्यु का कारक शनि। शनि भी देखिए बुध का पंचम भाव मकर राशि में बैठा है, बुध कन्या राशि में बैठा है, बुध का पंचम भाव मकर राशि में शनि बैठा है। तो यह भी बुध और मृत्यु का कारक ग्रह शनि दोनों का नाड़ी लिंक हो गया। इसलिए दोस्तों ये व्यक्ति का, ये जातक का बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम उम्र में इनका डेथ हुआ। और एक तो एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जो है वो मकर लग्न है, लग्न में केतु बैठा है और पंचम भाव में गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शनि बैठा है। गुरु चंद्र शनि वृषभ राशि में बैठा है और छठे भाव में बुध बैठा है, छठे भाव में कन्या राशि में बुध बैठा है और सप्तम भाव में सूर्य शुक्र मंगल राहु, ये चार ग्रह सप्तम भाव में कर्क राशि में सूर्य शुक्र मंगल राहु, ये चार ग्रह बैठा है। तो यह देखिए क्या है, इस जो लड़का है 11 साल की उम्र में इसका डेथ हो गया, 11 साल की उम्र में इसका डेथ हो गया। तो इसका कारण देखेंगे और बुध का क्या इन्फ्लुएंस है, बुध का क्या प्रभाव है अष्टम भाव के साथ। तो यह देखिए अष्टमपति जो है सूर्य, अष्टमपति सूर्य यह कर्क राशि में बैठा है और बुध मिथुन राशि में बैठा है। मतलब बुध और सूर्य दोनों पास पास राशि में बैठा है, इसलिए इसका जल्दी मृत्यु हुआ। और देखेंगे क्या, और देखिए इसका जो अष्टम भाव का कारक शनि वो पंचम भाव में बैठा है, अष्टम भाव का कारक शनि पंचम भाव में बैठा है और छठे भाव में बुध है। मतलब पंचम भाव में शनि और छठे भाव में बुध, मतलब बुध और शनि दोनों पास पास राशि में बैठा है। तो यह भी नाड़ी लिंक हो गया। तो इसलिए ये जो लड़के का छक है,
हॉरोस्कोप है। तो ये लड़का बहुत ही कम उम्र में 11 साल में इसका डेथ हुआ, 11 साल में इसका मृत्यु हो गया। और एक ठो हॉरोस्कोप लेंगे और एक ठो एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। ये हॉरोस्कोप है सिंगल लग्न, लग्न का सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है, फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, और अष्टम भाव में मीन राशि में, अष्टम भाव में मीन राशि में गुरु अष्टमपति स्वयं, अष्टमपति और मंगल दोनों बैठा है। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दसम भाव में बुध केतु बैठा है, दसम भाव में बुध केतु बैठा है। और 11 भाव में सूर्य शनि, 11 भाव में सूर्य शनि बैठा है। और द्वादश भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठा है। तो दोस्तों यह भी देखिए, अष्टमपति गुरु अष्टम में मीन राशि में बैठा है और बुध वृषभ राशि में बैठा है। मतलब गुरु अष्टमपति मीन राशि में बैठा है और बुध वृषभ राशि में बैठा है। मतलब एक दूसरे के थर्ड और 11th का कनेक्शन कर रहा है, एक दूसरे के थर्ड और 11th का कनेक्शन कर रहा है, एक दूसरे से थर्ड और 11th पोजीशन में बैठा है। इसलिए यह भी नाड़ी लिंग हो गया, मतलब अष्टमपति का और बुध का नाड़ी लिंग हो गया। और अष्टम भाव के जो कारक है शनि, देखिए अष्टम भाव का कारक शनि ये मिथुन राशि में बैठा है। अष्टम भाव के कारक शनि ये मिथुन राशि में बैठा है। मतलब बुध वृषभ राशि में बैठा है और शनि मिथुन राशि में बैठा है, तो दोनों पास पास राशि में बैठ गया। इसलिए ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का जो हॉरोस्कोप है उसमें अष्टमपति और अष्टम भाव के कारक दोनों बुध के साथ कनेक्शन कर रहा है, नाड़ी लिंक कर रहा है। तो इसलिए ये व्यक्ति का बहुत ही कम उम्र में, मात्र 30 साल 30 इयर्स में इसका डेथ हो गया, लाइफ खत्म हो गया। और एक तो एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, ये जो हॉरोस्कोप है इसका मकर लग्न है। मकर लग्न में मंगल, उच्च का मंगल, उच्च का मंगल बैठा है। सेकंड हाउस में राहु है और फोर्थ हाउस में शनि है, फोर्थ हाउस में शनि है। और अष्टम भाव में केतु बैठा है, नवम भाव में गुरु बैठा है और दसम भाव में 4 ठो ग्रह है, सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा, सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा। तो यह भी देखिए अष्टम भाव के जो कारक है, अष्टम भाव के कारक जो है वो शनि, अष्टम भाव के कारक शनि मेष राशि में बैठा है और बुध बैठा है तुला राशि में। मतलब एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे के बुध और शनि मृत्यु के कारक ग्रह एक दूसरे के आमने सामने बैठा है परस्पर सप्तम में। तो यह भी लिंक हो गया। और अष्टमपति अष्टमेश जो सूर्य है, मकर लग्न का अष्टमपति या अष्टमेश सूर्य सिंह राशि का अधिपति, वो बैठा है बुध के साथ ही बैठा है तुला राशि में, बुध के साथ ही बैठा है तुला राशि में। तो देखिए इस हॉरोस्कोप में देखिए अष्टमपति और अष्टम भाव के कारक शनि दोनों ग्रह बुध के साथ डायरेक्टली लिंक कर रहा है। इसलिए ये व्यक्ति का भी बहुत ही कम उम्र में डेथ हुआ, मात्र 20 साल में इसका जिंदगी लाइफ स्पैन खत्म हो गया, शेष हो गया। और एक ठो एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि वीडियो के ज़्यादा लंबाई नहीं करेंगे, और एक ठो वीडियो लेंगे, मतलब एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल जो है ये मिथुन लग्न है, लग्न के थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल बैठा है, फोर्थ हाउस में गुरु है, शुक्र है और बुध है, गुरु शुक्र बुध फोर्थ हाउस में कन्या राशि में बैठा है। और पंचम भाव में तुला राशि में राहु है और छठे भाव में शनि चंद्रमा, चंद्रमा और शनि दोनों है, और 11 भाव में केतु है। तो यह मिथुन लग्न है।
लग्न का जो अष्टमपति है शनि, वो देखिए वृश्चिक राशि में बैठा है। अष्टमपति शनि वृश्चिक राशि में बैठा है। और बुध जो बैठा है वो कन्या राशि में, बुध बैठा है कन्या राशि में। तो यह भी देखिए बुध और अष्टमपति एवं अष्टम भाव के कारक भी, क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक है, वित्त का कारक है। तो दोनों ही शनि जो अष्टम भाव के अधिपति भी है और अष्टम भाव के कारक भी है, वो बुध के थर्ड हाउस में बैठा है। बुध कन्या राशि में बैठा है, शनि वृश्चिक राशि में बैठा है, मतलब बुध के थर्ड हाउस में बैठा है। तो यह भी बुध और शनि का और अष्टमपति का नाड़ी लिंक हो गया। तो इसलिए ये व्यक्ति भी ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह पाए। इनका भी मात्र 24 साल में 24 ईयर्स में डेथ हो गया। तो दोस्तों मेरे पास और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंने इसके ये अष्टम भाव के साथ और दूसरे भाव के साथ बुध का क्या कनेक्शन है, उसको उसका जल्दी रिजल्ट देने में, उसका जल्दी अंजाम देने में क्या भूमिका रहता है, इसके बारे में बहुत मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं इस पे ऊपर बहुत रिसर्च किया हूँ और इसलिए मैं ये सब वीडियो, ये सब एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश किया। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। जस्ट आप लोग के सामने मैं मेरा कुछ एग्जाम्पल देके और मेरा अनुभव देके आप लोग के सामने पेश किया। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और नया नया वीडियो पाने के लिए मेरा ये जो चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।